वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। हमारी जो एक परंपरा है आत्मीय विद्यालय में, हम 3 ओमकार से हमारा सत्र शुरू करेंगे। फिर आगे है वो प्रोग्राम की रूपरेखा आपके सामने रखते हैं। तो 3 ओमकार से शुरू करते हैं। नमस्ते सभी को। आज के प्रोग्राम ह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस चर्चा के लिए यहाँ पे जुड़े हैं उसका बैकग्राउंड में 2 भागों में रखूँगा। एक तो आज की चर्चा का जो मूल आधार है, जो फिलोसॉफी है उसका आधार, और दूसरा है वो फिलोसॉफी दर्शन को लेकर आत्मीय विश्वविद्यालय की जर्नी क्या रही। सो मैं क्विकली 2 से 5 मिनट में आपके सामने ये आधार रख देता हूँ। जिस ह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन या फिर शिक्षा का मानवीकरण की हम चर्चा कर रहे हैं उसका आधार दर्शन है वो मध्यस्थ दर्शन, जिसके प्रणेता श्री ए नागराज जी है, जिसकी छवि आप इस ओर देख सकते हैं स्वामी जी के बाजू में। तो नागराज जी का जन्म है वो इंडिया के साउथ पार्ट में कर्नाटक के हासन ज़िले में हुआ। उनका परिवार है वो वेद मूर्ति परिवारों में से था, यानी कि जो हमारी परंपरागत शिक्षा दीक्षा है उसको देने में वो माहिर थे। हमारे श्रृंगेरी के शंकराचार्य है, उनके ट्रेनिंग यहाँ पे होती थी ऐसा कहते थे। तो उनका घर परिवार का वातावरण है वो पूरा वेद मंत्रोच्चार से भरा हुआ, गूंजा हुआ दिखता था। उसमें श्री ए नागराज जी का जन्म हुआ और उनकी जो जर्नी रही उसमें उनकी मेन 2 क्वेश्चन बने कि ब्रह्म सत्य है सो उससे जगत मिथ्या कैसे पैदा हो गया, और दूसरा क्वेश्चन ये बना कि ब्रह्म ही मोक्ष का कारण है तो वो बंधन में कैसे डालता है। ये उनकी आध्यात्मिक क्वेरी रही, उनके क्वेश्चंस की हाइट रही। हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि मेरी पत्नी या मेरे बच्चे मेरा क्यों नहीं मानते हैं, ठीक है। उनके क्वेश्चन है वो अलग लेवल के थे। तो उनके समाधान के लिए उनके गुरु, उनके माता पिता जो कि वेद परिवार में से ही थे, उनका जो मार्गदर्शन मिला, उनके गुरु थे वो तब के जो शंकराचार्य थे श्रृंगेरी के, वो थे। उनके अनुसार वो है वो विवाह करने के बाद, गृहस्थ जीवन के बाद नर्मदा में अमरकंटक जो नर्मदा का उद्गम स्थल है वहाँ पे वो साधना के लिए गए। उनके गुरु की आज्ञा थी कि आपको समाधि में इसका आंसर मिलेगा, तो वो वहाँ पे गए। फिर उन्होंने साधना, संयम, 20 से 25 साल की उनकी जर्नी रही। उसमें उनके जो भी क्वेरी थी उनको आंसर मिला, और अस्तित्व है वो सहअस्तित्व के रूप में है, ऐसा उनका एक कंक्लूजन बना। उसके आधार पर एक शिक्षा का स्वरूप निकला और उन्होंने ये देखा कि जो भी मुझे ज्ञान हुआ है, अनुभव हुआ है, उसको मैं कैसे लोकव्यापीकरण कर पाऊँ। तो शिक्षा के द्वारा लोकव्यापीकरण हो सकता है उसका, ऐसा उनमें स्वयं में ही उत्तर निकला। और उनकी शुरुआत के भाग रूप वो सबसे पहले IITs, उनमें IIT कानपुर में गए। तब उनका ऐसा कहना था कि विज्ञान ने, साइंस ने जैसे प्यासा कुएं के पास जाता है उसको उल्टा दिया, हर घर पे
नल लग गए और पानी है वो प्यासे के पास चला गया, तो मैं भी अपना ज्ञान है वो क्यों ना जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे जाके दूँ। तो उन्होंने आईआईटी कानपुर से इसकी शुरुआत की, उसके बाद आईआईटी दिल्ली में और अलग अलग विद्वान लोगों के द्वारा उनका एक्सेप्टेंस बना। आज आपको शायद पता हो, हायर एजुकेशन बॉडी एआईसीटी और यूजीसी में इसको एज ए क्रेडिट कोर्स स्वीकारा गया है और फर्स्ट ईयर में जितने भी बच्चे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं उनको ये एज ए मैंडेटरी क्रेडिट कोर्स दिया जाता है और उसका एक इंडक्शन प्रोग्राम में भी समावेश किया गया। तो इस प्रकार है वो आत्मीय विश्वविद्यालय के पास भी ऐसी सूचना पहुंची कि हमारा जो गुरुजी है हरिप्रसाद स्वामी जी, त्याग वल्लभ स्वामी जी, उनका पहले से ही ऐसा मानना था कि जो पढ़ने लायक विद्या है वो तो ब्रह्म विद्या है और यहाँ पे वो पढ़ाई जाएंगी। तो स्वामी जी का ऐसा विश्वास बना कि इसके द्वारा शिक्षा का मानवीकरण हो सकता है। ऐसे भाग रूप 2015 से यहाँ पे इसकी जर्नी शुरू हुई, मध्यस्थ दर्शन या फिर इसका जो लोकव्यापीकरण प्रोग्राम का नाम है जीवन विद्या, यहाँ से। तो यहाँ के जितने भी स्टाफ है उनका मिनिमम 2 से 3 इसका जो इंट्रोडक्टरी एक 7 डेज का परिचय शिविर रहता है वो हुआ। उसके बाद भी कई सारे परिचय शिविर की एक श्रृंखला चली। तो बेसिकली ये कंटेंट कहता है कि हमें अगर शिक्षा में इसको ले जाना है तो डूज ऑन और डोंट्स से काम नहीं चलेगा। इसके लिए शिक्षक को ही एक आचरण के रूप में स्वयं को तैयार करना पड़ेगा ताकि बच्चा है वो आचरण को ही ग्रहण कर पाएगा। तो इसके भाग रूप है वो हमारे यहाँ काफ़ी सारे इसके परिचय शिविर हुए। फिर इसको गहन रूप से स्टडी करने के लिए वी अरेंज्ड मेनी अध्ययन सेशन, डीप स्टडी सेशन ऑल्सो। पूरा दर्शन है वो 14 बुक्स में है, तो वो 14 बुक्स को पढ़ने को हम अध्ययन कहते हैं। उनके अध्ययन सत्र की यहाँ पे एक शुरुआत हुई। वैसा ही एक 6 माह का अध्ययन सत्र, पूरा एक सेमेस्टर का, अभी यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, जो हाल ही में नेक्स्ट मई में पूरा होगा। और उसमें हमारे तकरीबन 40 से 45 टीचर्स और समाज से भी कुछ अभिभावक है वो जुड़े हुए हैं। उसमें ही अनीता दीदी है वो हमारा एक सत्र अभी संचालित कर रही है। और स्वामी जी का ऐसा एक भाव था कि ये कंटेंट है वो हमारे स्कूल टीचर्स तक तो पहुँचे ही है, क्योंकि ये शिक्षा का कंटेंट है, क्यों ना ये उन विद्वान मेधावी लोगों के पास भी पहुँचे जो कि शिक्षा में कुछ विचार रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो इसके भाग रूप है ये प्रोग्राम का एक पूरा आयोजन है। तो आप सभी विद्वान लोगों का मैं पुनः इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। आशा है हमारा प्रोग्राम है वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। आज के हमारे जो स्पीकर है, स्नेहपूर्वक हम उसे दीदी बोलते हैं, अनीता दीदी, उनका थोड़ा लाइफ जर्नी है मैं आपके सामने रख दूँ। अनीता दीदी है वो इससे पहले विपश्यना साधना से जुड़े हुए थे। तकरीबन 10 साल तक उन्होंने विपश्यना में जो मेडिटेशन होते हैं उनके बच्चों को आनापान शिक्षा एक्सेट्रा की एजुकेशन दी। उसमें ही उसे कहीं पे ये जीवन विद्या का इंट्रोडक्शन प्रस्ताव मिला और वो पहले से ही अपने रायपुर में एक विपश्यना केंद्र है वो चला रही थी। तो जीवन विद्या को समझने का हुआ। 1996 में उनका परिचय है वो जीवन विद्या से हुआ और उनकी स्वीकृति बनी कि जो मैं अच्छाई के साथ चल रही हूँ और बच्चों में जो मैं देखना चाहती हूँ, समाज में मैं जो परिवर्तन देखना चाहती हूँ, वो सबसे पहले मुझसे शुरू होगा। तो उन्होंने गहन अध्ययन जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन का किया और उसके भाग रूप ही जो सेंटर विपश्यना के लिए चल रहा था वहाँ पे अभिभावक विद्यालय की शुरुआत की। अभिभावक विद्यालय का हम सभी ने इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे अभी देखा। तो अभिभावक विद्यालय का प्रारूप क्या है, कहाँ पे वो वहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बारे में उनके एक्सपीरियंस, और मूल में मध्यस्थ दर्शन के अनुसार प्राइमरी एजुकेशन वो किस तरीके से देख रही है, उसके ऊपर आज वो हमारे साथ गोष्ठी करेगी। दीदी आपका भी स्वागत है इस सत्र में। आगे की सत्र की बागडोर है वो मैं अनीता दीदी को सौंपता हूँ। सभी विद्वान लोगों का फिर से स्वागत है। जी दीदी।